हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं IOQM की। IOQM जो कि लीड करता है फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, उसका एंट्री पॉइंट, यानी कि जहाँ से ये पाथ, जहाँ से ये रास्ता स्टार्ट होता है। तो इस एग्जाम की पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। सो IOQM 2026, दिस इज इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। क्वालिफायर तो पहला स्टेप है ये हमारा, जो आपको इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड तक लेके जा सकता है, राइट? तो क्या है इसकी डिटेल्स? ये एक पूरा पाथवे होता है, इसके अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो इस पूरे पाथवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है IOQM। बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही डिफिकल्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। इसको ऑर्गेनाइज करती है मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन इंडिया में अंडर द गाइडेंस ऑफ HBCSE एंड TIFR, राइट? तो इसके बारे में आगे मैं आपको और डिटेल्स बताती हूँ। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। इस एग्जाम के लिए अपार्ट फ्रॉम द क्लास इन विच यू आर स्टडिंग, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी डेट ऑफ बर्थ एक पर्टिकुलर रेंज में फॉल करे। और वो रेंज क्या होती है? वो रेंज होती है अगस्त 1, 2007 से लेके जुलाई 31, 2014। ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये इस साल के IOQM यानी कि IOQM 2026 के लिए ये डेट ऑफ बर्थ की रेंज है, जिसमें फॉल करने वाले यानी कि जिन स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ अगस्त 1, 2007 के बाद और जुलाई 31, 2014 से पहले की है, केवल वही स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम क्लासेस की बात करें तो ये जनरली ये स्टूडेंट्स होंगे 8th, 9th, 10th, 11th और 12th में। लेकिन ये एंश्योर करना होता है कि कोई भी स्टूडेंट जो है, अगर वो क्लास 12th का एग्जाम कंप्लीट ना कर पाए बिफोर दिस साइकिल एंड्स। बिफोर दिस साइकिल एंड्स मतलब कि जो आपका लास्ट स्टेज तक अगर आप पहुंचते हैं IMO तक, तो जब तक आप IMO में पहुंचते हैं तब तक आपकी क्लास 12th कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आज आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो ही मैक्सिमम जो है आप इस एग्जाम के लिए पार्टिसिपेशन आपका माना जाएगा, क्योंकि अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो जब तक IMO होगा वो होगा नेक्स्ट ईयर, इसी साइकिल का IMO नेक्स्ट ईयर होगा, तब तक वो बच्चा 12th पास कर चुका होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट ऑफ बर्थ विंडो है उससे ही आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए डेट्स क्या है? डेट्स बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है इसका एनरोलमेंट, और ये है जून 29 से लेके जुलाई 25 तक। ये जो पहली वाली चीज है ये सेंटर्स के लिए है, यानी कि जो स्कूल है जिसके थ्रू आप रजिस्टर करेंगे उनको एज ए सेंटर रजिस्टर करना होता है, उसके लिए। तो ये आपके मतलब की चीज नहीं है। आपके मतलब की चीज ये है कि जून 29 से जुलाई 25 तक आप इस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। करवाने के लिए आप या तो इसकी डायरेक्ट वेबसाइट पर चेक कीजिए, या फिर जिस स्कूल के आप रेगुलर स्टूडेंट हैं अपने स्कूल से बातचीत कीजिए, वो आपको इसका पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। एंड फाइनली द एग्जामिनेशन डे, that is September 6, 2026, संडे को होता है ये एग्जाम। तो IOQM का एग्जाम September 6, 2026 को है। जो इसका सेकंड स्टेप होता है RMO, उसकी भी डेट आ चुकी है। RMO अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो RMO का जो एग्जाम है वो है 15th of November 2026। इसके बाद के जो स्टेप्स है वो आपके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 में कंडक्ट किए जाएंगे। फीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता दूं, बहुत ही नॉमिनल से फीस है। ₹180 फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन KV केंद्रीय विद्यालय एंड GNV जवाहर नवोदय विद्यालय। और इसके अलावा जो बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फीस है दैट इज ₹300। तो 300 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसको फिल करके, जिसको पे करके आप इस एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि IOQM एक नॉर्मल ओलंपियाड से अलग तरीके का एग्जाम है। अलग तरीके का क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो इसके जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, यानी कि आप एग्जाम को क्लियर करते हैं, तो वो बहुत ही लो है, क्योंकि पेपर का लेवल इतना टफ होता है। तो जो मिनिमम बार होती है वो क्या होती है कि एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल IOQM 2026 के मार्क्स आपने स्कोर किए हो। यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर है, आपको मिनिमम कितने नंबर लाने हैं? 10। लेकिन केवल 10 नंबर लाने से ही आप RMO के लिए क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे। उसके अलावा भी कुछ और क्राइटेरिया हैं कैटेगरी के A और कैटेगरी B के बेसिस पे, जिनको कि आप साइट पर जाकर डिटेल में चेक
कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्योंकि बाकी सारे डिटेल्स आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल में सिलेबस चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, आप कमेंट कीजिए, हम लोग आपको वो प्रोवाइड कर देंगे डायरेक्ट आपको। लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहली बात, जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा है, ऑफलाइन OMR बेस्ड पैटर्न है। ये रिमेंबर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, ये हम बात कर रहे हैं केवल IOQM के लिए, जो फर्स्ट स्टेप है उसकी बात हो रही है। तो उसका पेपर मोड कैसा है, ऑफलाइन, ड्यूरेशन 3 आवर्स, 3 घंटे का एग्जाम होगा। और कितने क्वेश्चन करने होंगे आपको, केवल 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन। और वो 30 क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, वो MCQ नहीं होंगे, वो इंटीजर आंसर क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जिनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी और वैल्यू आएगी 00 से लेकर 99 की रेंज में, यानी कि इंटीजर टाइप आंसर आएगा 15, 20, 32, 48, कुछ भी इस तरीके का, राइट। तो 30 क्वेश्चंस, 3 आवर्स एंड 30 क्वेश्चंस ऑफ इंटीजर टाइप, राइट। 00 to 99 इंटीजर टाइप वैल्यू, नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन टफ है, आपने गलत अटेम्प्ट किया तो भी कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। लैंग्वेजेस जिसमें पेपर अवेलेबल होता है वो होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब ये जो 30 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, इनका बाइफर्केशन क्या होता है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो जो पहले 10 क्वेश्चंस होते हैं इनको कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखा जाता है और पर क्वेश्चन आपको सही करने पर 2 मार्क्स मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, राइट। तो सही किया आपने, 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जो 11 to 20 ये जो रेंज है, ये है मीडियम लेवल क्वेश्चंस, यानी कि इनकी डिफिकल्टी लेवल मीडियम होगा, इजी वालों से थोड़ा सा ज्यादा, जिसमें हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद में आता है सबसे डिफिकल्ट लेवल विच इज 21 to 30, और इसमें पर क्वेश्चन जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो है 5 मार्क्स, राइट। तो यहाँ पे अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पर क्वेश्चन 5 नंबर मिलेंगे। कुल मिलाकर ये 20, 30 एंड 50, ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है कितने का हो जाएगा, 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, जस्ट 30 क्वेश्चंस, ऑफलाइन, इंटीजर टाइप, राइट। और ध्यान रखिए हमने क्या कहा था कि मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, 10% से ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें स्टूडेंट्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। अगेन पेपर का लेवल टफ होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, और कोई फिक्स सिलेबस नहीं है कि ये 10 चैप्टर या ये 20 चैप्टर पढ़कर आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस एग्जाम की तैयारी शुरू कीजिए, ये एंट्री पॉइंट है। आई होप कि आप लोग क्वालिफाई करेंगे और नेक्स्ट लेवल तक प्रोसीड करेंगे। रिमेंबर कि ये जो एग्जाम होता है इसकी तैयारी आपको जेईई एडवांस लेवल की तैयारी के बराबर दिखती है, या हो सकता है उससे भी ज्यादा, क्योंकि जेईई एडवांस में भी हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं, हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। जब IOQM के थ्रू हम आगे जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप्स पे हमें डिस्क्रिप्टिव यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिखाना भी पड़ता है, राइट। तो उन आगे के स्टेप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे के वीडियोस में। अभी आप फोकस कीजिए इस पर, और रिमेंबर कि 29 जुलाई से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेना है, राइट। सो कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन एंड गो अहेड विद द रजिस्ट्रेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।